आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और मैं बात करूंगा उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू किया गया है, नाफिज किया गया है। आखिर इस यूसीसी को लागू करने का मकसद क्या है? क्या वाकई ईमानदाराना तौर पर ये यूसीसी लाया गया? फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ उत्तराखंड में क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला अगर वाकई संजीदा इसमें सरकार है तो फिर ये तो नेशनल है, मामला जो है वो कौमी है, ये किसी एक स्टेट का नहीं। बहरहाल ये पूरा मामला है क्या, क्या सियासत है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मेंबर पार्लियामेंट और IMCR के चेयरमैन जनाब मोहम्मद अदीब साहब। अदीब साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है, इस्तकबाल है। शुक्रिया। यूसीसी पर बड़े दिनों से बहस हो रही थी। उत्तराखंड जो है वो पहला स्टेट बना है जिसने यूसीसी को लागू किया है और कह रहा है कि वहाँ की सरकार कह रही है कि हम जो है यहाँ से यूसीसी की गंगोत्री जो है वो जारी हुई है। कैसे देखते हैं? ये एक और अमल है इस सरकार का, मुस्लिम दुश्मनी को वाज़े करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, एक तो ये स्टेट इशू नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए और अगर लागू होना है तो सब पे लागू होना चाहिए। कहा यह गया कि ट्राइबल्स पे नहीं होगा, मुख्तलिफ लोगों पे नहीं होगा, मुसलमानों पे होगा। ये हिंदुओं पे क्यों नहीं होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर किसी कौम पे लागू होना चाहिए तो वो हिंदुओं पे है। मुसलमानों पे तो ये है, इस्लाम में ये कहा गया है कि एक लड़का और लड़की और 2 गवाह, शादी हो गई। बिल्कुल। हिंदू मजहब में कहा गया कि गौत्र में शादी नहीं होगी और साउथ में सगे मामा से शादी हो रही है, तो यूनिफॉर्मिलिटी वहां कहाँ? उसको ठीक करो। हमारे यहाँ ये कहा गया कि कोई 2 गवाह हो, मुसलमान हो, 2 गवाह हो, शादी हो जाएगी। वहां तो ब्राह्मण ही आएगा जब ही शादी होगी, वहां दलित क्या नहीं करा सकता? तो यूनिफॉर्मिलिटी की अगर जरूरत किसी भी कौम को है तो वो हिंदू मजहब को है। उस पर आईना क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? मकसद सिर्फ और सिर्फ वो चाहते ये हैं कि इस मुल्क में मुसलमान अपनी हैसियत को छोड़ दें और उसके लिए ये जो हरकतें कर रहे हैं, एक माहौल तैयार कर दिया है। और वो माहौल ये है कि इस मुल्क का सारा इल्ज़ाम, इस मुल्क की बर्बादी का बायस मुसलमान को साबित करना चाहते हैं। इस किस्म की ये हरकतें जो कर रहे हैं, नहीं, वो कह रहे हैं अदीब भाई की बात ये है कि 4 शादियां करते हैं, 40 बच्चे पैदा करते हैं और हमारा जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रहा है। वो ये हवाला दे रहे हैं। और अभी तो उन्होंने इसीलिए ऐलान किया है कि आज धर्म संसद भी चल रही है वहाँ महाकुंभ में कि साहब हर अब हिंदू भी 3 बच्चे पैदा करें। ये बाकायदा वो देखिए, मैं आप सर्च कर दूं, मेरी जिंदगी में मुश्किल से 4 या 5 लोग आए जिन्होंने 2 शादियां की। 2 से ज्यादा तो मैंने किसी को देखे ही नहीं। और मेरी जिंदगी में सैकड़ों ऐसे हिंदू हजरात हमारे दोस्तों में आए जिन्होंने 3-3 रखी हुई हैं। हम तो निकाह पढ़ के दूसरी शादी करते हैं, रखेलें किसकी रखी जाती हैं? ये धर्मेंद्र क्या मुसलमान हैं? किसके क्या मालूम है? ये कौन है भाई? आज भी वो जो हेमा मालिनी है उसके बच्चों को हक है उसके पास धर्मेंद्र के जायदाद में। लेकिन अगर कोई मुसलमान करता है तो दोनों बीवियों के बच्चों के दाम के हक हैं। तुम सितम करो। और बच्चे, जहां तक सवाल है, हिंदू हो या मुसलमान हो, प्रॉस्पेरिटी के डाटा क्लियर है कि जिसकी प्रॉस्पेरिटी है उसके यहाँ बच्चे हमेशा कम होते हैं। जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को उनकी रात जो है वो शाम के सूरज डूबते ही शुरू हो जाती है। वो क्या करेंगे? अगर आप चाहते हैं कि आप बच्चों की कंट्रोल हो और बच्चे इसको रोकें, तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि आप वो ज़राए पैदा करें, वो प्रॉस्पेरिटी दें। लेकिन ये भी एक कोशिश हो रही है कि 3 बच्चे करो, 4 बच्चे करो,
अरे भाई आपको ज़रूरत है आप करिए, कोई आपको मना नहीं कर रहा है, लेकिन ये अख्तियार आपको किसने दिया है कि हम कितने बच्चे पैदा करें? ये तो एक तरह की पैरेलल हुकूमत चल रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। नहीं, वो डर ये कह रहे हैं कि 47 तक तो यहाँ पे मुसलमानों का राज आ जाएगा, इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ा रहे हैं मुसलमान। ये जो मौजूदा हुकूमत है और जो उनके साथी हैं, उन्होंने सबसे बड़ा सितम जो किया है वो अपनी कौम पे किया है। हिंदू समाज को एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया है। और ये एहसास कमतरी जो है वो अजीब अजीब किस्म के किस्से लाती है। अभी मैं 2-3 दिन पहले हैदराबाद से आ रहा था जहाज पे, एक पढ़े लिखे दानिश्वर लग रहे थे मुझे, उन्होंने कुछ ऐसे मुसलमानों के बारे में किस्से बताए कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एक सर ने कल ही मुझसे कहा कि साहब वो दुनिया में और हिंदुस्तान में 6 तरह का कुरान शरीफ चल रहा है। अरे, और मैंने उनसे कहा कि आप पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं जी, अपने को तारुफ कराया, मैं प्रोफेसर हूँ। मैंने कहा कहाँ से पढ़ाया आपने? अगर कोई शख्स कुरान को नहीं मानता तो वो मुसलमान ही नहीं है भाई। आपके यहाँ ये हो सकता है, हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही यही है कि एक अल्लाह, आखिरी रसूल और कुरान। कहने नहीं साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। अब मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत जाहिलों को देखा, लेकिन आपसे बड़ा जाहिल नहीं देखा। लेकिन वो बड़ी उससे मजबूती से कह रहे थे कि देवबंद का कुरान शरीफ अलग है और बरेली का कुरान शरीफ अलग है और शिया हजरात का कुरान शरीफ अलग है। अरे, तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा है कि आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं। मेरे सामने अगर कर रहे होते तो मैं फिर आपको बताता कि आप किस तरह का गुनाह कर रहे हैं। लेकिन ये खबरें फैलाई जाती हैं। ये एक आदमी मुझे फोन पे कह रहा कि मैं उत्तराखंड में हूँ और मैं प्रोफेसर हूँ, और मुझसे ये कह रहा है कि साहब कुरान में लिखा हुआ हिंदुत्व का नाम आया हुआ है कुरान में, और मैं जानता हूँ। तो जब आप इस तरह की वबा तैयार करेंगे तो समाज कौन सा बना रहे हैं? ये कुछ अपने हिंदुस्तान हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, अपने मुल्क को तबाह करने पे इस हद तक चले गए। और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यकीनी तौर पर आना चाहिए तो हिंदू समाज में आना चाहिए कि एक जगह आप अपने सगी नवासी भांजी से शादी करते हैं और दूसरी जगह गौतम में अगर शादी तो मर्डर कर देते हैं। कई जगह ऐसा भी सुनने में आया है कि एक औरत होती है, 4 मर्द हैं। ये भी है, ये तो इनकी तारीख लिखी हुई है, शुरू से है, तो खुद बताते हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क को बर्बाद करने में जो जहाँ सबका हाथ है वहाँ अदालत को भी आगे आना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि एक स्टेट में बैठ के आप एक कानून बना दें और अगर आप हमारे पर लागू कर रहे हैं तो ट्राइबल्स को कैसे छोड़ देंगे, दलितों को कैसे छोड़ देंगे? अरे जहाँ वोट मिल रहा है वो छोड़ देंगे। और फिर अदीब साहब, ये स्टेट का मसला भी नहीं है, और स्टेट का सब्जेक्ट ही नहीं है ये तो नेशनल सब्जेक्ट है। बस ये कि अदालत अभी भी खामोश है, उसको कहीं संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मुश्किल तो ये है कि अदालत सुन नहीं रही है, उसको दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन जब इस मुल्क की दास्तान बर्बादी की लिखी जाएगी तो उसमें अदालत का नाम भी जरूर आगे होगा। अभी अदीब साहब, जेपीसी में मामला है जो वक्फ तरमीमी बिल, वो भी अब शायद इसी में पास किया जाए। क्या पास हो जाएगा? क्या नीतीश और नायडू सरकार के साथ चले जाएंगे? क्या लग रहा है? मैं तो आपको पहले भी कह चुका हूँ और मेरा यकीन है आज के लीडर्स जो हैं वो लीडर्स नहीं हैं, ट्रेडर्स हैं। और ट्रेडर के लिए देखना कि फायदा कहाँ है। तमिल नायडू को आंध्रा प्रदेश में फंड चाहिए, इसलिए वो वही करेंगे जो हुकूमत उनसे कहेगी, मोदी उनसे कहेंगे। नीतीश कुमार को अपनी फायदे चाहिए, तो आप उनसे कोई उम्मीद मत रखें कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे, जमहूरियत को बचाएंगे, माइनॉरिटी को बचाएंगे या सबके साथ इंसाफ करेंगे। तो फिर ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा वक्त का। नहीं, वक्त देखिए होना ये है, ये बिल आएगा और ये जल्दबाजी इसीलिए हो रही है कि जो प्रेसिडेंट का एड्रेस आएगा पहले दिन, उसमें ये कहा जाएगा कि हमने वक्फ की बोर्ड की जो कमेटी बनाई थी उसने अपना सारा काम कर दिया और रिपोर्ट सबमिट कर दी। ये मुमकिन है कि क्लास बाय क्लास को आप कह दें कि एक दिन के अंदर आप तय कर दें,
लेकिन ये जल्दबाजी इसीलिए है कि प्रेसिडेंट के एड्रेस में वो बात आ जाए, क्योंकि ये जो सेशन है ये फाइनेंस का बिल है, सेशन है, बिल्कुल बजट। इसमें प्रेसिडेंट अपनी ओपिनियन देगा, उसमें ये डाल दिया जाएगा। अब उसको पास करने के लिए 3-4 चीजें कुछ कम कर देंगे, कुछ आगे पीछे कह देंगे हमने चेंज कर दी, लेकिन जो रूह उसकी है, और रूह यह है कि डीएम फैसला करेगा, जो सबसे बड़ा काबिल, और डीएम का फैसला फाइनल होगा। और वो चीजें कि आप डॉक्यूमेंट चलाइए कि ये आपके वक्त आपकी है, इसका मतलब ये है कि जो वक्त मुगलों के वक्त में या तुगलक पीरियड में या उसके बाद या आज से 200 साल पहले वहां पे भी सैकड़ों वक्त ऐसे हैं जो हिबा किए गए, और हिबा करने के बाद उसकी कार्रवाई ये हुई कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आ गया और वक्फ के रिकॉर्ड में आ गया। जो चीजें रेवेन्यू रिकॉर्ड में आ गई उसकी सनद मजबूत है, लेकिन कहें कि आप डॉक्यूमेंट लाइए, तो डॉक्यूमेंट तो आप ला नहीं सकते। कोई मस्जिद उस जमाने में जब बनती थी, आज तो ये होता है कि मस्जिद में चंदा होता है, लेकिन जो पुरानी मस्जिदें थी उस वक्त जब कोई वक्फ करता था तो मस्जिद हो, खानकाह हो, कब्रिस्तान हो, इमाम बाड़ा हो, उसको रन करने के लिए अतराफ की जमीनें भी उसको वक्फ दी जाती थी, इससे ये चलेगा। बिल्कुल। अब वो सारी चीजें आपसे छीन लेंगे। आपके पास इमारतें अगर छोड़ दें तो छोड़ दें, और इमारतों के नीचे भगवान निकल आएंगे और शिव जी पैदा हो जाएंगे। तो ये जो इनका नहीं, वो कह रहे हैं कि हम तो सनातन बोर्ड बनाएंगे अब वक्फ बोर्ड की तरह। सनातन धर्म के तो ये दुश्मन है। सनातन धर्म है कहाँ? सनातन धर्म ये नहीं सिखाता कि तुम किसी की मस्जिद के सामने जाके तलवार ठहराओ और नवरात्रि मनाओ। ये सनातन धर्म नहीं कहता। सनातन धर्म ये नहीं कहता है कि तुम जाके इंसान को मार डालो और उसके वीडियो बना के जश्न मनाओ। तो मुसलमान करे क्या आदिब साहब? क्या इतनी बड़ी तंजीमें हैं, सब कुछ है, लेकिन ऐसा लग रहा है बड़ी बेबसी सी है, या कुछ हो रहा है? मैं तो देखिए पॉलिटिकली जो बात कहता हूँ वो मेरी बात कोई सुनता नहीं है, लेकिन एक वक्त आएगा और मुझे याद किया जाएगा, जब तक कि मुसलमान इलेक्शन से हिस्सा नहीं में लेगा जब तक होता रहेगा। ये जो कुछ ये लोग करते हैं, ये मस्जिदों को जो नीचे खोद रहे हैं, क्या मंदिर थोड़ी ढूंढ रहे हैं? अरे ये वोट ढूंढ रहे हैं, इसी पे वोट मिल रहा है। नहीं कह रहे मोदी जी का विकास उसी में। अरे यार मोदी जी की आप क्या बात कर रहे हैं? वो तो एक ऐसा शख्स है कि हिंदुस्तान की तारीख में हमेशा लिखा जाएगा कि जिन लोगों ने इस मुल्क को बनाया और संवारा था, उसको कैसे धज्जियों में उड़ा दिया इस आदमी ने, झूठ बोल बोल के और नफरत कर करके। और नफरत की बुनियाद पर जब इलेक्शन जीते जाएं, उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। मुसलमानों को चाहिए इलेक्शन से दिलचस्पी खत्म कर दें, फिर देखिएगा एजुकेशन पे तवज्जो दें, अपना काम करें। फिर तो लोग मोदी से ही पूछेंगे ना, और उनके जानने वालों से, कि भाई तुमने ये वादा किया था कि हम डबल तनख्वाह वो इनकम कर देंगे, कहाँ खड़े हो? तुमने ये कहा था कि हम सारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, तुम कहाँ हो? कोई पूछेगा तो कि तुमने इस 10 साल में कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है, कौन सा रिसर्च सेंटर बनाया है, तुमने कितने मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं, तुमने कितने लोगों के लिए फ्री इलाज का इंतजाम किया? नहीं वो तो लोग उस पे नहीं तो कह रहे हैं भव्य राम मंदिर बन गया है, इसके बाद कह रहे हैं महाकुंभ जो है हमने करवा दिया है, मथुरा काशी बन जाएगा। तो ये काम ही तो है। नहीं यही तो मैंने आपसे कहा कि जब आप नफरत की और मजहब की अफीम पिला देंगे तो फिर आप तरक्की की तरफ से भी नहीं कर सकते। आज आप कहाँ पर हैं? हिंदुस्तान में बेरोजगारी के एतबार से, डेमोक्रेटिक सिस्टम के एतबार से 180 में से 160 हैं आप नीचे से, और फिर कहते हैं विकसित भारत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वाकई सनातन धर्म के लोग हैं, हिंदू मजहब के लोग हैं, सनातन धर्म तो ये कहता है कि सारी दुनिया हमारी है, हम सबके साथ हैं। और यहाँ तो आलम यह है कि सिर्फ इस बात पे खुश हैं कि भाई हम मास में लोग मारे जा रहे हैं, उनका बड़ा अच्छा, क्यों उनकी समझ में है कि सिर्फ मुसलमान मारे जा रहे हैं, इसलिए खुश हो रहे हैं। अरे वहाँ क्रिश्चियन भी मार दिए गए, वहाँ यहूदी भी मर गए, लेकिन मुसलमान मारा जा रहा है, इस बात पे खुश हैं। तो जब ये जहनियत बन जाए और झूठे इस तरह के प्रोपेगेंडे हो जाएं
तो मैंने आपसे बताया ना, उनका कि साहब आपको मालूम नहीं 6 तरह का कुरान है हिंदुस्तान में। बताइए। देवबंद में अलग पढ़ाया जाता है, बरेली में अलग पढ़ाया जाता है। एंड ही सेड आई एम ए प्रोफेसर। अब आप बताइए, जब एक आदमी अपने को क्लेम कर रहा है तो वो क्या पढ़ा रहा है? मैंने उससे कहा कि अगर मैं तुम्हारे मजहब के बारे में बोलना शुरू करूं तो मैं बेवकूफ हूं। अरे भाई, तुम अपने मजहब को समझो यार, और हमारे मजहब को समझना है तो हमसे पूछ लो पूछ लो कि हमसे। दीन क्या है भाई। लेकिन वो कह रहा हमें तो मालूम है। वो कह रहा है कि हमें मालूम है। आप एक और बात सुनिए, उसने कहा जो आपके यहाँ जुमे की नमाज होती है वो जाने ब्रह्मा के नाम पर होती है। और मैंने कहा कि आप क्या इसके कुछ सबूत दे सकते हो? कहा मैं 10 वीडियो भेज दूंगा। मैंने कहा भेज दीजिए। तो वीडियो तो अभी तक नहीं आया। लेकिन ये हो रहा है, गुमराही। ये इस हद तक चले गए हैं ये हाँ। कि आप हमारे मुसलमान दीन के खिलाफ यहाँ तक चले गए हैं। और मैं आप सर्च करता हूँ कि इसका सियासी पहलू सिर्फ ये है, ये सिर्फ इसलिए होता है कि हम इलेक्शन जीत जाएं और इलेक्शन जीत के काबिज हो जाएं। आसानी से ये हटने वाले नहीं है, क्योंकि फासिस्ट फोर्सेस आसानी से हटती नहीं है। वो जब ही हटती जब आवाम उठे। और तो लग रहा है कि आवाम उठेगी। आवाम नहीं उठेगी। इसकी वजह क्या है कि देखिए, नौजवान उठता था यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, हमको बोलने की, डिबेट करने की, यूनियन बनाने की पोजीशन होती थी। लीडरशिप वहां से उभर के आती तो क्या फिर ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? इसका मतलब ये है ये सब समेट लेंगे, इसको पूरा कब्जा कर लेंगे, क्या है फिर? मुझे हिंदू राष्ट्र तो बनते हुए नहीं दिखता है, लेकिन ये मुल्क टूटते हुए जरूर दिखता है। टूट जाएगा मुल्क। अगर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो क्या साउथ के इंडिया के लोग इनको मानते हैं? एक तबका ऐसा है जो राम जिनका हीरो है, एक तबका ऐसा है जिसका रावण हीरो है, एक तबका ऐसा है जो सिख भाइयों का है, वो कहते हैं हम हिंदू नहीं है, हम सिख हैं। ये कह रहे हैं कि हम तुम हिंदू हो, यही झगड़ा होगा। नॉर्थ ईस्ट के लोग क्या रुक जाएंगे? अरे भाई, एक कौम को आपने दबा दिया है तो दबी हुई आपके पास। लेकिन ये सोचिए कि जब आप 2% सिख जब सड़क पे आ गया, 10 साल लग गए इस मुल्क को समझने में इंदिरा गांधी के मरने के बाद। इस हद तक परेशान मत करो। अभी तो मेरी समझ से आज के हिंदुस्तान में जिस तरह से चल रहा है, गाजा और म्यांमार के बाद तीसरे नंबर पर हम खड़े हैं। चलिए, तो बहरहाल मोहम्मद अदीब साहब हमारे साथ बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि गाजा और म्यांमार के बाद अगर अब हम देखें तो मुल्क हमारा है जो उसी रास्ते पर है। बहरहाल जो भी है, लोगों को ही उठना होगा, आवाज़ बुलंद करनी होगी। फिर हम हाजिर होंगे। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।